हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम डेली ग्रामर के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कर रहे हैं और मैं लिटरेचर के भी काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुकी हूँ। लगभग 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा चुकी हूँ, जिसकी लगभग 50 वीडियोस हैं जिनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर अवेलेबल है। अगर किसी को उसे देखना है तो देख सकता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए। और अभी मैं ग्रामर की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं ग्रामर के डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ जो आपकी प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इससे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते हैं जो हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, as soon as the thief saw the policeman he ran away। तो देखिए, ये इस सेंटेंस को हमें करेक्टली सही फॉर्मेशन में लाना है। तो किस तरीके से बनेगा ये? आई थिंक ये ट्रांसफॉर्मेशन से है और इसे पॉजिटिव से नेगेटिव फॉर्मेशन में चेंज करना है। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? जैसे कि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एज सून एज द थीफ सा द पुलिसमैन ही रेन अवे। अब इसका अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें, नेगेटिव सेंस में लाना चाहें, तो किस तरीके से बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन है, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिसमैन देन ही रेन अवे। नेक्स्ट इज, नो सूनर डिड द थीफ सा द पुलिसमैन देन ही रेन अवे। नेक्स्ट है, नो सूनर डिड द थीफ सी द थीफ पुलिसमैन ही रेन अवे। नेक्स्ट है, नो सूनर डिड द पुलिसमैन सी द थीफ देन ही रेन अवे। देखिए, अगर हम इसमें सेंस की बात करें, ऑप्शन डी में ये कह रहा है कि पुलिसमैन सी दी थीफ और देन ही रेन अवे। क्या ये ऐसा हुआ था? ये तो जस्ट अपोजिट ही हो गया। इसमें उल्टा कहा गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग आंसर। अगर हम सी की बात करें, इसमें कहा गया है नो सूनर डिड द थीफ सी दी थीफ पुलिसमैन। तो वैसे तो ये टाइपिंग एरर है, थीप ना आके सी दी पुलिसमैन ही रेन अवे ये है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन गलत दी गई है। नो सूनर के साथ में हम कंजंक्शन देन का यूज करते हैं, तो इसमें कंजंक्शन देन यूज ही नहीं किया गया, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम बी पार्ट की बात करें, नो सूनर डिड द थीफ सा द पुलिसमैन, तो एरर हमें यही फाइंड आउट हो गई कि डिड के साथ में यहाँ पर कौन सी वर्ब लगी है? सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड के साथ यूज ही नहीं होती। अगर डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिसमैन देन ही रेन अवे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन इज, आई एम सॉरी आई कांट कम टू द पार्टी डैश संडे। तो बताइए, किसी भी वीक का नेम हो या फिर डेज का नेम हो, तो उसके साथ में, मतलब डेज के नेम के साथ में हम कौन सी प्रपोजिशन का यूज करते हैं? इन, ऑन, फॉर, एट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आई एम सॉरी आई कांट कम टू द पार्टी डैश संडे। तो क्या आएगा? ऑन संडे। ओके, हमेशा ध्यान रखना, किसी भी डे के नेम के साथ में हम ऑन ही लगाते हैं। मंथ का नेम हुआ, डे का नेम हुआ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन इज, दे ऑफन गो टू पार्क डैश समर। तो अब आपको बताना है कि समर के साथ में हम कौन सी प्रपोजिशन यूज करेंगे? ऑन समर, इन समर, टू समर, एट समर। सोचिए, आंसर कीजिए। दे ऑफन गो टू द पार्क इन समर, ऑन समर, टू समर, एट समर। क्या आना चाहिए? देखिए, यहां पे जो करेक्ट प्रपोजिशन है ना, वो है इन। दे ऑफन गो टू द पार्क इन समर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। क्वेश्चन फोर्थ इज, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड हिज फिजी थॉट्स। तो यहां पर जो फिजी दिया गया है ना, इसका हमें अपोजिट बताना है। ठीक है, तो फिजी का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन है मिस्टी, वेग, क्लियर, यूजफुल। ध्यान रखना, एंटोनियम की बात हो रही है, हमें एंटोनियम ही बताना है। सोचिए, आंसर कीजिए।
फिजी मीन्स क्या होता है? फिजी मीन्स होता है अस्पष्ट या अनक्लियर बोल सकते हैं, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्लियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और बाकी अगर अदर वर्ड्स की बात करें, इनका मीनिंग क्या है? मिस्टी मतलब होता है धुंधला, जो अनक्लियर का सिनोनिम हो सकता है। ओके, वेग मतलब भी अस्पष्ट ही होता है, अनक्लियर का ये भी सिनोनिम ही है, और यूजफुल आपको पता ही है, उपयोगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ इज द स्पैरो टुक नो नोटिस अबाउट द ब्रेड। तो बताइए इसमें कहां पर इंप्रूव करने की जरूरत है, मतलब किस पार्ट में आपको एरर दिख रहा है? नोटिस के साथ में बेसिकली कौन सी प्रपोजिशन आएगी? नोटिस अबाउट सही है, नोटिस ऑफ आना चाहिए, नोटिस फ्रॉम आना चाहिए, नोटिस टू आना चाहिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए, सेंटेंस है द स्पैरो टुक नो नोटिस डैश द ब्रेड, तो यहां पर नोटिस अबाउट जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, और नोटिस अबाउट के स्थान पर क्या आना चाहिए था? नोटिस ऑफ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट इज सिक्स्थ, द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन। अब आपको बताना है कि करेक्टली पंक्चुएशन किसकी है। ही आस्क्ड मी comma inverted comma whether I had written my exercise. Next है he asked me whether I had written my exercise. Next is he asked me whether I had written my exercise. He asked me whether I had written my exercise. तो बताइए किस तरीके से बन सकता है ये? सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, आपको एक चीज समझनी होगी कि यदि मतलब सेंटेंस के टेंस को ये पहचानना होगा कि ये डायरेक्ट नरेशन में है या फिर इनडायरेक्ट नरेशन में है। अब यहाँ पे कंजंक्शन वेदर का यूज हो रहा था। ठीक है, अब अगर कंजंक्शन वेदर का यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में है, और अगर सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में है तो हम उसमें कोई भी इन्वर्टेड कोमास का यूज नहीं करेंगे, जो कि ऊपर के दो ऑप्शंस में इन्वर्टेड कोमास दिए हुए हैं, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी हमने कोमा लगा दिया है, थर्ड में भी, तो इसलिए ये रॉन्ग है। कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन माय एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इज आई थिंक श्याम विल बी इनवाइटेड टू द पार्टी। अब इसका वॉइस चेंज करना है, वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई थिंक श्याम विल बी इनवाइटेड टू द पार्टी। तो बताइए, आई थिंक ये पैसिव वॉइस में ऑलरेडी है, इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शंस हैं, आई थिंक श्याम इज इनवाइटेड टू द पार्टी, आई थिंक दे विल बी इनवाइटिंग श्याम टू द पार्टी, आई थिंक दे विल इनवाइट श्याम टू द पार्टी, आई थिंक दे आर इनवाइटिंग श्याम टू द पार्टी। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आई थिंक दे विल इनवाइट श्याम टू द पार्टी। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा था? विल बी इनवाइटेड, इसलिए जब हम इसे पैसिव से एक्टिव में चेंज करेंगे ना तो वी तो हट जाएगा, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो विल इनवाइट, अब यहाँ क्या है? आर इनवाइटिंग, इसलिए रॉन्ग है। विल बी इनवाइटिंग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इज इनवाइटेड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इज द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, यहाँ पे आर टाइपो है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट देयर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड। तो यहाँ पर दैट के बाद में ये जो अंडरलाइन वाली क्लोज है, इसे मान लीजिए ये क्लोज कौन सी है? एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज या नाउन क्लोज? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये जो अंडरलाइन लाइन है, दैट देयर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, हमेशा ध्यान रखना कि द टीचर टोल्ड मी, किसी भी नाउन के बाद में अगर कोई प्रपोजिशन यूज हो रही है, जैसे स्टूडेंट्स के बाद में दैट यूज हो रहा था लेकिन ये कंजंक्शन के रूप में था, तो
दैट के साथ में हमेशा ध्यान रखना कि दैट के बाद में जो अगली क्लॉज आएगी वो नाउन क्लॉज होती है अक्सर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इज फ्रॉम हिज एटीट्यूड इट इज क्लियर दैट ही वॉन्ट्स टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। अब इसका मीनिंग बताना है, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मीनिंग क्या होता है इस सेंटेंस में। ऑप्शन है टू हैव हिज रिवेंज, टू पे द मनी, टू स्कोर मार्क्स, सेटल न्यू मैटर्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। इसका मतलब क्या होता है? यस, इसका जो करेक्ट मीनिंग होगा वो होगा टू हैव हिज रिवेंज, ठीक है, या ओल्ड रिवेंज, टू हैव हिज revenge. Moving to the next. Question 10 is the science which studies human societies, cultures and their development. Phrase appropriately. बताइए, सॉरी, एक ऐसा साइंस, एक ऐसा विज्ञान जो स्टडी करता है ह्यूमन सोसाइटीज, कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है एनाटॉमी, आर्कियोलॉजी, acupuncture and anthropology. What is the correct answer? देखिए, the science who studies human societies, cultures and their development, तो उसे क्या बोलेंगे? उस साइंस को क्या कहा जाएगा? सोचिए, आंसर कीजिए। इसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इसके लिए वन वर्ड बताना है। सेंटेंस है पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड लाइकली टू ब्रिंग गुड फॉर्चून। बताइए, पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट्स कंसिडर्ड लाइकली टू ब्रिंग गुड फॉर्चून। ऑप्शन है, उसे क्या बोलते हैं? ऑरेकल, मैस्केट, ओपोनेंट, नेल। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड लाइकली टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, इसे क्या बोलते हैं? मैस्केट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और ये जो मैस्केट है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड है, ओके। और इसका मीनिंग क्या होता है ये भी समझ लीजिए। मैस्केट का मतलब होता है लकी चार्म, ठीक है, लकी चार्म, ठीक। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 12 इज यू शुड वॉश दिस न्यू ड्रेस बाय हैंड। तो देखिए, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वॉइस से सेंटेंस है ये, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब यहाँ पे क्या है? यू शुड वॉश दिस न्यू ड्रेस बाय हैंड। तो ये जो दिस न्यू ड्रेस है ना, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। हम ऑब्जेक्ट से ही सेंटेंस की शुरुआत करते हैं पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट क्या है? दिस न्यू ड्रेस, दिस न्यू ड्रेस, दिस न्यू ड्रेस, दिस न्यू ड्रेस और दिस न्यू ड्रेस, मतलब चारों ऑप्शन में सेम दिया हुआ है। अभी हम टेंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। टेंस इसमें हेल्पिंग वर्ब लग रही है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड, तो शुड का शुड ही रहने वाला है। दिस न्यू ड्रेस शुड, शुड के साथ में बी और यूज लग जाएगा। दिस न्यू ड्रेस शुड बी वॉश्ड बाय हैंड बाय यू। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? यस, दिस न्यू ड्रेस शुड बी वॉश्ड बाय हैंड बाय यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर A is the right answer. Moving to the next. 13 is sin is the sole calamity that a wise man should apprehend. बताइए, sin is the sole calamity that a wise man should apprehend. अब apprehend का आपको करेक्ट मीन बताना है। क्या होगा? give up, discourage, comprehend या fear? क्या होगा इसका राइट आंसर? अप्रीहेंड का सिनोनिम क्या होता है? मीनिंग क्या है? सोचिए, आंसर कीजिए।
देखिए अप्रीहेंड का मीन्स होता है फियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ही फॉल इनटू अ एबिस ऑफ डेस्पेयर नियरेस्ट इन द मीनिंग। अब देखिए इसका नियरेस्ट मीनिंग बताना है किसका, एबिस, एबिस ऑफ डेस्पेयर दिया गया था। अब इसका नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा एबिस का? ऑप्शन है वेल, डीप पिट, सी या हॉलो। सोचिए, आंसर कीजिए। एबिस क्या होगा इसका सिनोनिम? यस, इसका सिनोनिम है सी, समुद्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 इज हर इलनेस एनरवर्ड द होल फैमिली। बताइए एनरवर्ड का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन है एनहांस्ड, एग्जॉस्टेड, वीकेंड, एनर्जाइज्ड। ध्यान रहे अपोजिट बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, एनरवर्ड का अपोजिट क्या होगा? यस, इसका अपोजिट होगा एनरेज्ड, ठीक है, एनर्जाइज्ड। एनर्जाइज्ड मतलब होता है बहुत ज्यादा सक्रिय, और एनरवेंट मतलब होता है कमजोर, ठीक है। नेक्स्ट 16 is the teacher inserted another picture in illustrate point. The teacher inserted another picture to illustrate point. तो inserted को इसका मीनिंग क्या होगा inserted का? ऑप्शन है directed, added, removed, recline। सोचिए, आंसर कीजिए। inserted का आपको एंटोनिम बताना है बेसिकली, ठीक है। द टीचर इंसर्टेड अनदर पिक्चर टू इलस्ट्रेट पॉइंट, तो इसका एंटोनिम क्या होगा इंसर्टेड का? इंसर्टेड का एंटोनिम है रिमूव्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 इज द स्टूडेंट्स टुक कॉपियस नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर डिलीवर्ड बाय द विजिटिंग प्रोफेसर। तो यहां पर कॉपियस का देखना है आपको, इसका क्या मीनिंग निकलेगा। ऑप्शन है आपके पास, नियरेस्ट मीनिंग बताना है बेसिकली कॉपियस का। ऑप्शन है एक्सटेंसिव, एग्जॉस्टिव, बॉन्टियस या फिर अबाउंडिंग। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, कॉपियस। कॉपियस का मतलब होता है प्रचुर, भरपूर, ठीक है। अब इसका अगर हम सिनोनिम देखें तो क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 इज करेक्ट स्पेलिंग। देखिए ग्रामेटिकल की स्पेल बतानी है, दिस इज द इजीएस्ट वन फॉर टुडे। तो बताइए ग्रामेटिकल की करेक्ट स्पेल क्या होती है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ग्रामेटिकल की करेक्ट स्पेल क्या होगी भाई? GRAMATICAL, ग्रामेटिकल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 19 इज करेक्ट स्पेलिंग। अब अक्यूमुलेट की करेक्ट स्पेल क्या होगी? सोचिए, आंसर कीजिए। एक्यूमुलेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो सकती है? बताइए। यस, एक्यूमुलेट की जो करेक्ट स्पेल होती है वो होती है ACCUMULATE, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, यहां पर मिस स्पेल वर्ड को देख लेना है, ठीक है। ऑप्शन ए है कन्वीनियंस, यार्ड, इंडिस्पेंसिबल और कंसाइंसियस।
क्या होगा इसका राइट आंसर, मतलब इसमें से कौन सा मिसस्पेल्ड है। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है कॉन्शियस। ठीक है, इसकी जो करेक्ट स्पेल होती है वो होती है CONSCIENT और उसके आगे टी के बाद में आई। जस्ट अ मिनट, मैं दोबारा से लिखती हूँ इसकी स्पेल कंसांस्टियस की। देखिए, इसकी करेक्ट स्पेल है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि स्पेलिंग गलत है। बाकी सबकी सही है, कन्वीनियंस की सही है, याद की सही है, इंडिस्पेंसिबल की सही है। तो मिस स्पेल वर्ड कौन सा है, कंसांशियस। अब इसकी करेक्ट स्पेल जो होती है वो होती है CONSCIENTIOUS। ठीक है, कंसांशियस। इसका मीनिंग होता है विजिलेंट इन वन टास्क परफॉर्मेंस दैट इज अपराइट सिंसियर। ओके, तो ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेना है जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस देख लेने हैं जो इस चैनल पर अवेलेबल हैं। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसके बारे में बताएं, मैं उस पर जरूर से जरूर उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है, तो आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।